अस्सलाम वालेकुम। ज़माना कंसल्टिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से मुखातिब हूँ। आज हम एक 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो एक घर के लिए इंतहाई रीज़नेबल सिस्टम होता है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो घर के ऊपर जो सोलर लगाए जाते हैं वो दो कैटेगरीज़ के होते हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है जिसे हम ऑन ग्रिड सिस्टम कहते हैं और ग्रिड टाइड भी कहते हैं, जो वापडा के साथ लिंक होकर चलता है और जिसके साथ नेट मीटरिंग की सर्विसेज अवेल की जाती हैं। दूसरी कैटेगरी का सिस्टम हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम में आता है, जिसके साथ नेट मीटरिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं और साथ लाइट जाने की सूरत में बैकअप के लिए बैटरी बैंक भी मौजूद होते हैं। अगर हम एक 10 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो सोलर पैनल्स होते हैं उसकी तादाद तकरीबन 18 से 19 होती है अगर हम 540 वाट का एक पैनल इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ए ग्रेड टीयर 1 कैटेगरी के सोलर पैनल होते हैं, जिसमें पाकिस्तान में काफ़ी सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। अगर हम कुछ के नाम लें तो उसमें लॉन्गी सोलर है, जिंको सोलर है, कैनेडियन सोलर है, ट्रीना सोलर है और जे सोलर है। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ के मॉड्यूल भी 2022 के अंदर मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें राइजन भी है और क्यू सेल के नाम से भी पाकिस्तान में सोलर पैनल अवेलेबल हैं। अगर हम इस सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करें तो एक सोलर सिस्टम 10 किलोवाट का हो या 5 किलोवाट का हो या एक बड़ी इंडस्ट्रियल कैटेगरी का सिस्टम हो तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो तकरीबन 70 से 80% होती है ऑफ द रेटेड कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे अगर 10 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगाएं तो वो पीक टाइम में, जो पीक टाइम हमारे पास 10 बजे से 2 बजे के दरमियान दिन में होता है, तो वो हमें तकरीबन 7 से 8 किलोवाट पीक पावर जो है वो आउटपुट की सूरत में देता है। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो नेट मीटरिंग उसका एक लाजिम व मलजूम कंपोनेंट है, जिसमें होता ये है कि एक सिस्टम जब सोलर को प्रोड्यूस करता है, उससे बिजली बनती है, तो वो सबसे पहले आपके घर में इस्तेमाल होती है। अगर घर में वो इस्तेमाल नहीं होता तो वो नेट मीटरिंग की सूरत में वापडा की तरफ एक्सपोर्ट कर दी जाती है, जिसका बेनिफिट आपको आपकी बिलिंग के अंदर मिलता है। इसी तरह जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसके साथ नेट मीटरिंग एक लाजमी कंपोनेंट नहीं है, वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अवेल करना चाहता है या नहीं करना चाहता। क्योंकि उसमें अगर आपका सिस्टम जो है वो सेल्फ कंजम्पशन नहीं करता, आपके घर में बिजली इस्तेमाल नहीं होती, तो उसके साथ मौजूद बैटरीज़ के अंदर वो पावर सारी स्टोर हो जाती है ताकि आप उसको रात के टाइम या बाद में इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इस सिस्टम की बात करें 10 किलोवाट के सिस्टम में, तो हमारे पास जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें सोलर पैनल्स हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चर है, इसके अलावा उसकी डीसी केबल्स हैं, एसी केबल्स हैं और एक ब्रेकर बॉक्स, डीबी बॉक्स है, जिसके ज़रिए उसकी पावर को आपके घर के अंदर जो है वो मिक्स किया जाता है वापडा की सप्लाई के साथ। सोलर जब घरों के ऊपर लगाया जाता है तो नॉर्मली उसके अंदर दो तरह का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो आपकी छत के ऊपर पहले सिविल वर्क किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन किस तरह का है और स्ट्रक्चर कौन सी कैटेगरी का है। नॉर्मली जो सिविल वर्क किए जाते हैं वो 1 बाय 1 का एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाया जाता है, जिसके ऊपर फिर ड्रिल करके स्ट्रक्चर को माउंट किया जाता है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। अगर आपके घर की छत के ऊपर जगह कम है तो उसके लिए फिर एक लिफ्टेड या स्पेशल स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जो आपकी पैरापेट वॉल्स की हाइट के बराबर होता है और उसके ऊपर फिर सोलर पैनल्स को लेआउट किया जाता है। अगर हम इस सिस्टम की प्रोडक्शन की बात करें तो एक 10 किलोवाट का सिस्टम ऑन एवरेज 1100 से 1200 यूनिट माहाना आपको प्रोड्यूस करके देता है। सोलर की प्रोडक्शन जो है वो पूरा साल में सेम नहीं रहती, गर्मियों में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और सर्दियों में प्रोडक्शन कम होती है। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता कि सर्दी या गर्मी, इस चीज़ का ताल्लुक सूरज के निकलने के दौरानिए से होता है। गर्मियों में सूरज जो है वो अमूमन ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं और सर्दियों में सूरज जो है वो कम टाइम के लिए निकलता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कम होती है। अगर हम लोड की बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो 10 किलोवाट का होता है उसके ऊपर लोड के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप उसके ऊपर जितना भी लोड डालना चाहें वो डाल सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम वापडा के साथ मिक्स होकर चलता है। लेकिन जब हम हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं तो उसके साथ बैकअप मौजूद होने की वजह से एक स्पेसिफाइड लोड सिर्फ उसके ऊपर जो है वो सेग्रीगेट किया जा सकता है। 10 किलोवाट के सिस्टम की अगर हम बात करें तो नॉर्मली वो 3 इन्वर्टर एसी 1 टन के,
इसके अलावा आपका एक अदद इन्वर्टर फ्रिज, आपके तकरीबन 20 के करीब एलईडी लाइट्स, 10 के करीब आपके पंखे, वाटर डिस्पेंसर, एलईडी टीवी और जो लोड्स घर में इसके अलावा अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए सफिशेंट होता है। जहाँ तक बात है इस्त्री की और मोटर की, तो मोटर और इस्त्री को रिकमेंड ये किया जाता है कि आप सोलर के साथ कनेक्ट ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि वो टॉर्क लोड्स होते हैं और टॉर्क लोड जो हैं वो बैटरी के लिए नुकसानदेह होते हैं किसी भी जर्क आने की सूरत में। हम लोग जब एक 10 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी भी रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए, तो उसके साथ कुछ सर्विसेज और वारंटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उन सर्विसेज और वारंटीज़ के अंदर सबसे पहले तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज होती हैं जो 1 साल के लिए उस सिस्टम के साथ आती हैं। ऑपरेशन मेंटेनेंस से मुराद ये होता है कि एक सिस्टम को जब लगाया जाता है उसके साथ कंपोनेंट्स होते हैं तो उन सब की मेंटेनेंस की वारंटी होती है। अगर किसी ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाता है, अगर कोई केबल के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है या कोई उसकी प्रोटेक्शन डैमेज हो जाती है तो वो 1 साल के अंदर रिप्लेसेबल होती है। इसके अलावा जो सोलर पैनल है उसकी 12 साल की जो है वो वर्कमैनशिप की वारंटी होती है और 25 साल की उसकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इसी तरह जो ऑन ग्रिड कैटेगरी के इन्वर्टर्स हैं उनकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है जो इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी ही स्टैंडर्ड देती है, जिसको हम लोग क्लेम करते हैं। इसके साथ जो है वो सिस्टम की मॉनिटरिंग की सर्विसेज होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। इन केस अगर सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसको ऑनलाइन ही रेक्टिफाई कर दिया जाता है। अगर हम इस सिस्टम के साथ प्रोटेक्शंस की बात करें तो एक सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं जो डीसी साइड की भी होती हैं और एसी साइड की भी होती हैं। डीसी साइड में हमारे पास डीसी ब्रेकर्स होते हैं, डीसी फ्यूजेस होते हैं और एसी साइड में हमारे पास सर्ज प्रोटेक्शन की डिवाइसेस और ब्रेकर्स एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं ताकि किसी भी सडन जर्क की वजह से आपका इन्वर्टर या आपके जो है वो सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स डैमेज ना हों। अगर हम इस सिस्टम की कीमत की बात करें तो एक 10 किलो वाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आज की डेट में तकरीबन 15.5 लाख से 16.5 लाख के दरमियान कॉस्ट करता है जो नेट मीटरिंग के साथ होता है। अगर हम हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो उसकी कीमत इससे ज़्यादा है, वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की रेंज में पड़ता है क्योंकि उसके साथ बैकअप इंस्टॉल किया जाता है। बैकअप के अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। आप नॉर्मल लेड एसिड बैटरी जो आपके यूपीएस के साथ लगती है आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप ट्यूबलर बैटरीज भी ले सकते हैं और अगर आप ज़रा एडवांस लेवल पे जाके अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ड्राई सेल बैटरीज भी ले सकते हैं और उसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज भी ले सकते हैं जिनकी वारंटी और लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें सिस्टम की कैटेगरी की तो जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो टॉप क्वालिटी का होता है जो पाकिस्तान में वेल नोन ब्रांड्स हैं और लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। केबल के अंदर जो है वो हम लोग टिन कोटेड कॉपर की केबल इस्तेमाल करते हैं जिसका टेक्निकल नाम XLPE/PVC कोटिंग के साथ होता है। इसी तरह जो हमारे पास एसी केबल है वो भी हम कॉपर की इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ जो सोलर पैनल्स हैं वो टियर 1 ए ग्रेड के जो वेल नोन ब्रांड्स हैं उनके इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर्स में भी इसी तरह हम जो टॉप कैटेगरी के ब्रांड्स हैं जिसमें हवावे है, सनग्रो है, सोलिस है, ग्रो वॉट है, गुडवी है और चंद एक जो मशहूर पाकिस्तान में नॉन ब्रांड्स हैं वो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक सिस्टम का डिज़ाइन होता है। अगर सिस्टम को अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जाएगा तो उस सिस्टम की आउटपुट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। डिज़ाइनिंग के अंदर जो पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखा जाता है उसमें सबसे पहले हमारे पास सिस्टम का डिज़ाइन और उसका सोलर पैनल का एंगल होता है। सोलर पैनल का एंगल उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजस्ट होता है। स्ट्रक्चर अगर हम माउंट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग 10 से 25 डिग्री के दरमियान उसका एंगल रखते हैं ताकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से सोलर पैनल मैक्सिमम प्रोडक्शन दे, सर्दी और गर्मी दोनों को मद्देनज़र रख के। इसके अलावा जो है वो सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स शामिल होते हैं जैसे सिस्टम की प्रोडक्शन हो गई, सिस्टम की एफिशिएंसी हो गई, सिस्टम की मेंटेनेंस हो गई क्योंकि सोलर पैनल्स को मेंटेनेंस और क्लीनिंग की कंटिन्यूसली ज़रूरत होती है तो महीने में 2 से 3 दफ़ा उसको मेंटेन करना लाजमी है। इसके साथ जो एडिड बेनिफिट है वो नेट मीटरिंग की सूरत में अवेलेबल है। वो आप हाइब्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम दोनों के लिए वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। नेट मीटरिंग से रिलेटेड जो है वो हर डिस्को के अपने रेगुलेशंस हैं जैसे मैपको है, लेस्को है, हेस्को है, पेस्को है, फेस्को है। इन सब की रेगुलेशंस मुख्तलिफ हैं। अगर हम मैपको रीजन के हवाले से बात करें तो मैपको में जो है वो नेट मीटरिंग के लिए 2 मीटर्स डिस्को रिकमेंड करता है
उसके साथ कुछ फ़ाइल की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपको एक एनओसी इशू कर दिया जाता है, जिसके बाद आपका नॉर्मल रेजिडेंशियल या कमर्शियल मीटर को रिप्लेस कर दिया जाता है नेट मीटरिंग वाले ग्रीन मीटर के साथ, और उसके बाद फिर आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। मज़ीद मालूमात के लिए ज़माना ग्रुप की वेबसाइट विज़िट करें या दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।